नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीसीपीसीएल भर्ती 2025 में जो आप लोगों का जेईसी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। अब आप लोगों का रिजल्ट जो है आने वाला है। अब बारी आपकी सीसी की और एसी की और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जो है आप लोगों का इंतजार है। इसका इंतजार जो है खत्म हुआ। रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, स्कोर कार्ड कब जारी किया जाएगा, एक एक जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। कोई भी अपडेट आए विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। एक एक जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली क्या आप लोगों का जो रिजल्ट है स्कोर कार्ड में नंबर घटेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये भी जानकारी आपको बताने वाले हैं। यह समझ लेना, महासर्वे का जो डाटा है वो आंकड़ा फेल हो चुका है या पास कराएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने जेईसी का हाल देख लिया है कि क्या रहा था। 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर घट गए थे स्टूडेंट के। और सभी पोस्ट वाइज कटऑफ की जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और छात्रों की जो खुशी की लहर है वो उमड़ चुकी है। रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो चुका है। और क्या कटऑफ रहेगी, क्योंकि जेईसी में आपका जैसे ही रिजल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट को रुला दिया है। क्या ऐसे ही आपका सीसी और ऐसे में ही होगा? क्या आपके 15 नंबर 20 नंबर बढ़ने वाले हैं या घटने वाले, ये जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चले समझ लेते हैं एक एक जानकारी को। बाकी आप चैनल को यहाँ पे बात कर रहे हैं बीसीपीसीएल, सीसी और ऐसे के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। जेईसी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। क्या आपका सीसी और ऐसे का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डेंट क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक जानकारी समझ लेना। बाकी हम यहाँ पे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जेईसी का जो आप लोगों का रिजल्ट आया था उसमें सटीक आंसर आपके जो कटऑफ रही थी वो हमारे इस चैनल के हिसाब से आपको बताई गई थी। वहां पे आप समझ लेना। अब बारी है आपकी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो जेईसी की कटऑफ बताई थी वो एक्चुअल में वही कटऑफ रही थी, 1 नंबर 2 नंबर घटी बढ़ी थी। अब आप मुझे बता दीजिए कि सीसी और ऐसे का जो कटऑफ है वो क्या रहने वाली है, हम कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो कहा वही हुआ, आपका कटऑफ आपकी 100% सही थी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सीसी, ठीक है। सीसी का मतलब होता है करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। ऐसे की बात करते हैं यहाँ पे तो रिजल्ट पर हरी झंडी जो है लग चुकी है। सीसी और ऐसे की जो कटऑफ भी यही रहेगी जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें और कटऑफ को जरूर देखें। सीसी और ऐसे वाले स्टूडेंट जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो कटऑफ है वो क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप एक बार जरूर देखें। क्योंकि जो हमने आपको बताया था हमारे चैनल के हिसाब से जो आपको जेईसी का कटऑफ बताई गई थी वही सटाक आंसर की जारी करने के बाद आपका जो है रिजल्ट आने के बाद वही कटऑफ आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बताते हैं जेईसी के रिजल्ट के बीच में आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का जो नंबर है वो घटा है, बढ़ा है। 70 नंबर, 75 नंबर, 76 नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट का मार्क्स है जो जिसका 90 नंबर था उसका जो है 15 नंबर घट गए हैं। ऐसे स्टूडेंट के नंबर घटे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है निराश है इससे। अब क्या ऐसे ही आपके सीसी और ऐसे में भी रिजल्ट आने वाला है, ये जानकारी समझ लेना। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोर असिस्टेंट। तो 115 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई थी। और स्टोर के बाद अगर हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंट क्लर्क की, ठीक है, तो सीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 806 पद निकाले गए थे। इसमें प्रश्नों पर आपत्ति अगर बात करते हैं तो प्रश्नों की आपत्ति जो है आपकी बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने नंबर का बोनस मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो बोनस अंक है वो 2 नंबर का मिलने वाला है। क्योंकि क्वेश्चनों पर आपत्ति जो है बहुत कम लगाई गई थी इसमें। इसके बाद टोटल आवेदन अगर बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे स्टूडेंट के द्वारा, तो 2 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट 1,40,000, ठीक है। परीक्षा में कितने कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए थे, तो 1,40,000 स्टूडेंट ने परीक्षा दिया हुआ है, जिसमें से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं लगभग स्टूडेंट 1,40,000। किसका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा ये जानकारी समझ लेना। बाकी एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके जीके के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 और रीजनिंग के 20। इस तरीके से आपके जो है एग्जाम लेवल रहा था, आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं पता है। तो यहाँ पे एक बार समझ लेना आप कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी से आप है तो यहाँ पे 40% का आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है। अगर हम बीसी की बात करते हैं तो 36.5 यहाँ पे आपका जो है मिनिमम क्वालिफाई रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं ईबीसी, ठीक है, तो ईबीसी के लिए आपको 34% का आपके यहाँ पे रहने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है। और एससी एससी फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 32% का मात्र आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कटऑफ आपका मार्क्स जो है आउट हो चुका है। कितने नंबर पर आपको यहाँ पे समझ लेना होगा क्या कटऑफ रहेगी सीसी और ऐसे की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो जेईसी की कटऑफ बताई थी वो एकदम 100% सटीक थी। अब मुझे बता दीजिए कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है आपका सीसी और ऐसे के लिए क्या कटऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको समझ लेना। यहाँ पे ऑल कैटेगरी की आपके 2 नंबर से 3 नंबर आपकी यहाँ पे प्लस माइनस रहेगी। बाकी एक्चुअल में कटऑफ आपकी यही देखने
को मिलेगी, तो जानकारी समझ लेना। यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 84 से 80 नंबर आपका यहाँ पे रहेगी। ये आपका मेल कैंडिडेट है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट। अगर हम बात करते हैं बीसी की, तो बीसी के लिए आपको 79 नंबर आपका मेल कैंडिडेट का रहने वाला है, वहीं 75 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 76 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, 70 नंबर आपका जो है फीमेल कैंडिडेट का रहने वाला है। वहीं अगर हम ईबीसी की बात करते हैं 75 नंबर आपका मेल कैंडिडेट और 69 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एससी की बात करते हैं 70 नंबर 64 नंबर आपका रहेगा। एसटी की बात करते हैं 65 नंबर 60 नंबर रहेगा। और इसके बाद एफएफ की बात करते हैं तो 60, यहाँ पे 62 और 61 आपका रहने वाला है। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही आपकी सटीक जानकारी यहाँ पे समझ लेना। ये आपकी जो कट ऑफ है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो हार्ड शिफ्ट रही है और कौन सी मॉडरेट शिफ्ट रही है। इसी से आपके इसको नोट कर लेना, इसी के हिसाब से आपकी जो है नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो घटेगा या बढ़ेगा, तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट का जो है मार्क्स शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट पूछी गई थी, उसमें आपका जो मार्क्स है वो आपको जो है देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। मॉडरेट शिफ्ट समझ लेना, इजी शिफ्ट समझ लेना, इसी के हिसाब से आपका जो है वो रिजल्ट का जो खेला है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो ग्रेड 3 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है फाइनली, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो साथ साथ में इसका भी रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं टेक ग्रेड 3, इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 2156 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं, जिसमें बीसीपीसीएल टेक ग्रेड 3 की अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, रॉ मार्क्स जो है आउट हो चुका है। पदों की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल जो है वो पद कितने हैं, तो 2156 पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 863 है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 215 है, एससी की बात करते हैं तो 122 है, एसटी की बात करते हैं आपकी 345, ईबीसी की बात करते हैं तो 300 आपकी 88 यहाँ पे पोस्ट जो है अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी। इसमें टोटल आवेदन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आवेदन जो है आपके 3 लाख स्टूडेंट जो अपना फॉर्म भरा था। लेकिन यहाँ पे हम आपको बात करते हैं कि 3 लाख स्टूडेंट जो है सीरियस नहीं होते एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट अपना एग्जाम दे देते हैं लेकिन सीरियस नहीं रहते। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं लेकिन वहाँ पे उनकी तैयारी अच्छी खासी नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि परीक्षा में कुल स्टूडेंट जो है उपस्थित हुए हैं वो 1,81,000। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट लगभग आपके 50% स्टूडेंट जो है ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं लेकिन उनका जो है कोई भी तैयारी नहीं रहती है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर बात करते हैं तो आपकी जनरल से है 40% का आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 34% रहेगा। बीसी की बात करते हैं 36.5 रहेगा। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पे आपका जो है 32% का यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा था, जो आप लोगों का टेक का ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। इसके बाद समझ लेना कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ये जानकारी समझ लेना। अगर हम बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी सब्जेक्ट आपका जो पूछा गया था 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। इंग्लिश की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थी। रीजनिंग बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। जीके की बात करते हैं 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। इसके बाद कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आपके हार्ड पूछे गए थे। समझ लेना, कंप्यूटर के जो आपके 15 क्वेश्चन है वो हार्ड पूछे गए थे। और इसके बाद क्योंकि ये टेक का भी पेपर था तो इसमें टेक के 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे, जिसमें से आपके हार्ड पूछा गया था टेक का पेपर। इसी से आपका जो है वो कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी। जिसका 100% स्कोर टेक में हो गया होगा उसका जो है सिलेक्शन 100% रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कट ऑफ मार्क्स में 2 नंबर आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलेगा। ऑल कैटेगरी का आपको यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर आपको बढ़ के देखने को मिलेगा, लेकिन सटीक यहाँ पे आपके कट ऑफ जो है यही रहने वाली है। तो मेल कैंडिडेट आपको समझ लेना, फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पे समझ लेना। जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पे 70 से 72 नंबर आपका 75 नंबर रहेगा। फीमेल कैंडिडेट है 70 से आपके 71 नंबर। बीसी की बात करते हैं 71 से 72 नंबर मेल कैंडिडेट, 67 से आपको 69 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 69 से 71 नंबर आपकी मेल कैंडिडेट, 74 से आपकी 64 से आपकी 67 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट। वहीं अगर हम ईबीसी की बात करते हैं 65 से 69 नंबर रहेगी, 62 से आपकी 63 नंबर फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद एससी की बात करते हैं 60 से 65 नंबर और फीमेल कैंडिडेट है 59 से 60 नंबर। एसटी की बात करते हैं 59 से 63 नंबर, 55 से 60 नंबर फीमेल कैंडिडेट। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप यहाँ पे 100% सेव है और आपका जो 100% सिलेक्शन होगा, आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक आपको बना रहना है। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है जो इसी का टेक ग्रेड 3 का, तो 90% अगर यहाँ पे पोल के हिसाब से हम आपको ये डाटा बता रहे हैं, जो 95 स्टूडेंट है वो ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, 90 से पार कोई भी स्टूडेंट नहीं है। 85 मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 85 नंबर भी प्राप्त कर पाए हैं। उसमें से 5 स्टूडेंट में से एक आपके जनरल का है, एक आपका बीसी, 2 आपके ईबीसी के हैं, इसके बाद एक स्टूडेंट जो है ईडब्ल्यूएस के।
ठीक है। इसके बाद 80 नंबर कितने कैंडिडेट हैं जो प्राप्त किए हैं, तो 45 स्टूडेंट है जो 80 नंबर प्राप्त किए हैं, जिसमें से जनरल में आपके 12 स्टूडेंट हैं। इसके बाद 14 स्टूडेंट आपके बीसी के हैं। इसके बाद ईबीसी की बात करते हैं 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 2। इसके बाद 75 नंबर वाले ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 258, 70 वाले आपके 859, 65 वाले आपके 2060, 60 वाले आपके 3820, 55 वाले आपके 5690, 50 वाले आपके 7104, 45 वाले आपके 8068, 40 वाले आपके 8730, 30 वाले स्टूडेंट 9900। यहाँ पे आपका डाटा दिख रहा होगा कि कितने स्टूडेंट जो है कितने नंबर पर यहाँ पे रहने वाले हैं, ये जानकारी समझ लेना। बाकी आपके पास कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक